आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग सुन्नियों पर एतराज करते हैं कि जो तुम नबी का मिलाद मनाते हो तो कुरान में कहाँ है, कुरान से साबित करो। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने के लिए हमें हुक्म दे रहा है, हमें तरगीब दे रहा है कि मेरी नेमतों का शुक्र बजा लाओ। तो मुस्तफ़ा से बड़ी कोई अल्लाह ताला की नेमत नहीं हो सकती, मुस्तफ़ा से बड़ी अल्लाह ताला की कोई नेमत नहीं हो सकती। इसलिए हम अल्लाह ताला की नेमत का खूब तज़किरा करते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा है, नेमत कुबरा है। फिर लोग ये एतराज करते हैं कि ये बताओ, चलो भाई अल्लाह ताला की नेमतों का खूब तज़किरा करो, हमने मान लिया, लेकिन तुमने 12 रबीउल अव्वल को ही खास क्यों कर लिया? उस दिन नबी का मिलाद मनाने की क्या जरूरत है? फिर तुम नबी का जश्न मनाते हो तो नबी के बचपन के वाक़यात का बयान करते हो, नबी की जिंदगी के बारे में बताते हो, नबी की पैदाइश का जिक्र करते हो। इसकी क्या जरूरत है? आखिर ये कहां से आया और तुमने खास क्यों कर लिया है? तो मेरे आका के दीवानों, हमने 12 रबीउल अव्वल को खास इसलिए कर लिया है कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म हमें दिया है। आप मोहब्बत से सुने और जरा सोचें, देखिए जिस दिन अल्लाह ताला ने अपनी खास खास नेमतों का नुज़ूल फरमाया, उस दिन को अल्लाह ताला याद करने की हमें तरगीब दे रहा है कि उस दिन को याद करो, उस दिन को याद करो। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ए बनी इसराइल याद करो वो दिन जिस दिन हमने तुम पर एहसान किया, जिस दिन हमने तुम पर एहसान किया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। ए हमारे रब, हमारे लिए आसमान से उतार खाने नेमत, और उसके उतरने के दिन वो हमारे लिए ईद का दिन हो, यानी खुशी का दिन, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए। अब आप जरा मोहब्बत के कानों से सुनो, दिल से बताओ, दिल से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की कि मौला खाने नेमत उतार दे और उसके उतरने के दिन वो हमारे लिए ईद का दिन होगा, हमारे अगलों के लिए, हमारे पिछलों के लिए। तो अब मुझे बताओ, जिस दिन अल्लाह ताला का खाने नेमत नाजिल हो, अल्लाह ताला की नेमत का नुज़ूल हो, तो अगर वो ईद का दिन हो सकता है तो जिस दिन आमिना का लाल, नबियों का नबी, नेमत उज़्मा, नेमत कुबरा, जिस नेमत के सदक़े में अल्लाह ताला ने हर नेमत दी है, अगर वो नेमत उतरी है और अगर उस दिन हमने उसको ईद का दिन मना लिया तो कहां से वो हराम हो गया? सोचने की बात है। तुम कहते हो ये हराम है, बिदअत है, नबी का मिलाद मनाते हो, 12 रबीउल अव्वल को तुमने खास कर लिया है। अरे भाई खास इसलिए कर लिया है, जिस दिन अल्लाह ताला की नेमत उतरे उस दिन अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, उस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि वो हमारे लिए ईद का दिन हो जाएगा। अल्लाह ताला से कह रहे हैं, अल्लाह ताला वो हमारे लिए ईद का दिन हो जाएगा। तो अगर खाने नेमत उतरे वो ईद का दिन हो जाए और नेमतों का सरदार उतरे तो वो ईद का दिन कैसे नहीं हो सकता? वो ईद का दिन कैसे नहीं हो सकता? तो अगर हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो इस वजह से मनाते हैं कि नेमतों का सरदार उतरा है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला अगर मुस्तफ़ा जैसी नेमत को अता नहीं करता तो चांद जैसी नेमत भी हमें नहीं देता, सूरज जैसी नेमत भी हमें नहीं अता करता, इंसानों को नहीं बनाता, कुछ भी अता नहीं करता। अगर अल्लाह ताला ने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया है तो मुस्तफ़ा जैसे नेमत को अता फरमाने के बाद बनाया है। सबसे बड़ी अल्लाह ताला की कोई नेमत है तो वो मुस्तफ़ा है, सबसे बड़ी कोई रहमत है तो वो मुस्तफ़ा है। और अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है, तो तुम कहते हो कि तुमने खास क्यों कर लिया है, तो खास करने की वजह है ना। अब देखिए अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ये सब कुछ अल्लाह का फजल और उसके रहमत है, तो लोगों को चाहिए वो इस पर खूब खुशियां मनाएं
और इससे वो कहीं बेहतर है जो वो माल जमा करते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है कि वो खुशियां मनाएं। ये सब कुछ अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है। आप मुफस्सिरीन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ फजल और रहमत से मुराद मुस्तफा की साथ है। फजल और रहमत से मुराद मुस्तफा की साथ है। फजल और रहमत कुरान भी है, अल्लाह का फजल कुरान भी है, अल्लाह की रहमत कुरान भी है, मगर कुरान से पहले मुस्तफा अल्लाह का फजल है, मुस्तफा अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह का जो सबसे बड़ा फजल है वो मुस्तफा है, अल्लाह की जो सबसे बड़ी रहमत है वो मुस्तफा है, अल्लाह की जो सबसे बड़ी रहमत है वो मुस्तफा है। तो जिस दिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ी नेमत का नुज़ूल हुआ, जिस दिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत का नुज़ूल हुआ, जिस दिन अल्लाह ताला की नेमत उज़्मा का नुज़ूल हुआ, जिस दिन अल्लाह ताला की नेमत कुबरा का नुज़ूल हुआ, जो नेमतों की सरदार है उस नेमत का नुज़ूल हुआ, उस दिन हम ईद क्यों ना मनाएं? उस दिन हम ईद क्यों ना मनाएं? तो हम ईद इसलिए मनाते हैं कि उस दिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत का नुज़ूल हुआ है। अब देखें लोग इस बात पर एतराज करते हैं, चलो भाई तुम नबी का मिलाद मनाते हो, मगर उसवाए हसना बयान करो, नबी की सीरत बयान करो, ये नबी के बचपन के वाक़यात बयान करते हो, नबी के मौजज़ात बयान करते हो कि किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के घर में रहे, किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हलीमा की बकरी को शेर से बचाया। इन वाक़याओं की क्या जरूरत है? ये वाक़यात जो बयान करते हो इनकी क्या जरूरत है? इसकी कोई असल कुरान में मौजूद है? आखिर मुस्तफा का जिक्र तफसीलन क्यों करते हो? तो मेरे आका की दीवानों, अल्लाह के रसूल का तफसीलन जिक्र करना खुदा की कसम किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, परवरदिगार की सुन्नत है। मुस्तफा का जिक्र तफसीलन जिक्र करना, और वो जिक्र भी मिलाद का जिक्र करना। यहाँ सीरत की बात नहीं हो रही है, मिलाद का जिक्र करना। जो तुम कहते हो कि मिलाद मनाना हराम है, और मिलाद तुम मनाते हो सुबह से लेकर शाम तक, तुम महफिलों को सजाते हो, घर घर जाकर मुस्तफा के नाम के नारे लगाते हो, मुस्तफा के बचपन के वाक़यात बयान करते हो, मुस्तफा का जिक्र करते हो, ये कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? तफसीलन क्यों बयान करते हो? तो खुदा की कसम मुस्तफा का जिक्र तफसीलन करना और मुस्तफा का मिलाद तफसीलन मनाना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, परवरदिगार की सुन्नत है। आप कहोगे कैसे? तो देखें, मिलाद आदम कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, ए फरिश्तों में जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला। और अब पूरा मिलाद आदम कुरान में मौजूद है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया, किस तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में भेजा, जन्नत में किस तरीके से हजरत आदम ने अपनी जिंदगी को गुजारा, किस तरीके से हजरत हव्वा से उनका निकाह हुआ, किस तरीके से हिकमतन वो जन्नत से निकाले गए, किस तरीके से दुनिया में रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी। तफसीलन जिक्र है, क्योंकि मिलाद क्या है? मिलाद पैदाइश को कहते हैं। तो मिलाद आदम कुरान में मौजूद है और तफसीलन है, पूरी जिंदगी के वाक़यात हजरत आदम के कुरान में मौजूद है। अब इसी तरीके से हम मिलाद मूसा को ले लें। मिलाद मूसा के पैदाइश के वाक़यात कुरान में मौजूद है, किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डालकर दरियाए नील में डाला गया, किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर के अंदर हुई, किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकाबला हुआ। सारे वाक़यात कुरान में मौजूद है और मिलाद मूसा तफसीलन कुरान में मौजूद है। मिलाद मूसा कुरान में मौजूद है और वो भी तफसीलन। अब देखें मिलाद मरियम, हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा, किस तरीके से उनकी पैदाइश,
किस तरीके से हजरत मरियम की जिंदगी गुजरी, किस तरीके से उनके हुजरे में बेमौसम फल आया करते थे, सारे वाक़िआत कुरान मुक़द्दस में मौजूद हैं और तफसीलन मौजूद हैं। मिलादे नूह, मिलादे इब्राहीम, मिलादे इस्माइल, ये सब के सब कुरान में मौजूद है। मिलादे मूसा, मिलादे ईसा। अल्लाह ताला ने सिर्फ अपने नबियों का जिक्र करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इनका जिक्र कुरान मुक़द्दस में तफसील से बयान फरमाया है, तफसील से इनका जिक्र किया है। और अल्लाह ताला बार बार कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, कहीं इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ए लोगों कुरान में इब्राहीम का जिक्र करो। कहीं इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल, किताब में इस्माइल को याद करो। कहीं इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम, किताब में मरियम को याद करो। कहीं इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस, कुरान में इदरीस का जिक्र करो। तो अल्लाह ताला ने अपने नबियों का जो जिक्र किया है, अपने नबियों का जो मिलाद मनाया है, वो ऐसे ही नहीं मना दिया कि सिर्फ उनकी पैदाइश का जिक्र कर दिया और बात खत्म हो गई। आप कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, जब आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सारे वाक़िआत कुरान में मौजूद हैं। जब आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सारे वाक़िआत कुरान में मौजूद हैं। जब आप हजरत मरियम के बारे में पढ़ेंगे तो उनके सारे वाक़िआत कुरान में मौजूद हैं। अल्लाह ताला तफसील से जिक्र कर रहा है और उम्मत को यह पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो मेरे हबीब का जिक्र करो। तो बस ऐसे ही जिक्र मत कर देना, मुस्तफा के सारे वाक़िआत बताना कि किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आमीना के घर में गुजरी है, किस तरीके से मेरे मुस्तफा हलीमा के पास में गए, किस तरीके से मेरे मुस्तफा ने हलीमा की बकरी को बचाया, किस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को गुजारा, किस तरीके से अबू तालिब ने मुस्तफा को पाला। तो मिलाद मूसा, मिलाद आदम, मिलाद ईसा का जिक्र कुरान में तफसील से है। तो अगर आज हम मुस्तफा का जिक्र तफसील से करते हैं तो वो हराम कहां से हो जाएगा? उसका जिक्र कुरान में मौजूद ही तो है ना। अल्लाह ताला ने जिस नबी का जिक्र किया, तफसीलन जिक्र किया, तो अगर हम नबियों के नबी, ताजदारों का ताजदार, अंबिया का अंबिया, रसूलों का रसूल, सारे रसूलों का सरदार, सारे रसूलों का आका, आदम का आका, मूसा का आका, नूह का आका, शीश का आका, सारे नबियों का आका, जिसके सदक़े में अल्लाह ताला ने कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, अगर हम उस नबी का जिक्र करें, उस नबी का मिलाद मनाएं तो तफसीलन क्यों ना मनाएं? जब दूसरे नबियों का मिलाद अल्लाह ताला कुरान में तफसील से बयान कर रहा है, उनका मिलाद तफसील से मना रहा है, तो जब मुस्तफा की बारी आई तो जितना जिक्र आदम का है, जितना जिक्र मूसा का है, जितना जिक्र ईसा का है, जितना जिक्र मरियम का है, उससे लाख गुना ज्यादा मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। उससे लाख गुना ज्यादा जिक्र मुस्तफा का होना चाहिए। तो मेरे आका के दीवानों, तो आज जब हम मुस्तफ़ा की महफिलों को सजाते हैं और अगर जब हम हमारे यहाँ तो मिलाद होता हुआ देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों, मिलाद को हराम कहने वालों, मिलाद को बिदअत कहने वालों, जब तुम हमारी महफिलों में आओ और तुम देखो कि मुस्तफ़ा के वाक़िआत का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा की पैदाइश का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा की विलादत का जिक्र हो रहा है, मुस्तफ़ा की तारीफ बयान हो रही है, मुस्तफ़ा के बचपन के मौजज़ात बयान हो रहे हैं, तो ये मत कहना ये कहां से आया। खुदा की कसम, मुस्तफा का जिक्र करना और जिक्र भी तफसीलन करना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, परवरदिगार की सुन्नत है। तो इसलिए हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं और तफसीलन जिक्र करते हैं, और खास हमने इस वजह से कर दिया है, उस दिन को 12 रबीउल अव्वल को जिक्र तो रोज करते हैं, मगर उस दिन हम ईद मनाते हैं, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत का नुज़ूल हुआ है।